Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj से। Dear students, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन की परिभाषा क्या होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन में काइंड्स, जो प्रोनाउन के काइंड्स में पहला जो टॉपिक है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं। फर्स्ट पर्सन आएगा आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन तीनों के बारे में मैंने चार्ट, जो टेबल है, टेबल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वर्क करते हैं, लाइक आपका सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉजेसिव के रूप में। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस डियर स्टूडेंट किस तरीके से आपका वर्क करता है किसी भी सेंटेंस में, क्या रूल होता है नॉमिनेटिव केस का। तो पहला रूल है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रूल है आपका, किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका नॉमिनेटिव केस होता है हमेशा सब्जेक्ट के, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के कर्ता, जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये वर्ब के कर्ता के रूप में आपका यूज होता है। वो क्या ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्टिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, वो हमेशा आपका जो क्रिया का जो कर्ता है स्टूडेंट, क्रिया के कर्ता के रूप में आपका यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइक आपका दिया एग्जांपल्स, हिम, हिज, वेंट टू लखनऊ। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ आपका पहले दे दिया हिम का प्रयोग दिया है स्टूडेंट, हिम का प्रयोग दिया है एंड हिज का प्रयोग दिया है। हमने आपको बताया कि जो सब्जेक्टिव केस होता है हमेशा कर्ता कारक के रूप में यूज होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, न ही पॉजेसिव केस का। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ हिम और हिज का प्रयोग हुआ है, जो कि आपका ये गलत है। इसका करेक्ट ये गलत है, क्यों गलत है स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है और कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा कर्म कारक के रूप में यूज होता है, ना कि कर्ता कारक के रूप में। ऐसे आपका हिज दिया है, अगर हिज के पहले अगर आपका नाउन आता तब तो आपका सही है, लेकिन हिज के पहले आपका नाउन नहीं आया, इसलिए आपका क्या ये गलत है स्टूडेंट। सो ध्यान दीजिएगा, लाइक आपका यहाँ जो सब्जेक्टिव केस होगा डिस्टेंस का, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। नेशन क्या होगा आपका, ही वेंट टू लखनऊ, ही वेंट टू लखनऊ। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ जो ही है, ही क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक है, और कर्ता कारक किसका डिस्टेंस, ही या हिज का है, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका हिम होता है, और जब पॉजेसिव केस होता है डिस्टेंस हिज होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल है आपका देम एंड देयर एंड देयर। जो आपका देम है, देम क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, देयर क्या होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एंड देयर क्या होता है आपका प्रोनाउन होता है। कभी भी ये जो वर्ड्स हमने लिखा है देम, देयर, ये कभी भी आपका एज ए कर्ता कारक के रूप में यूज नहीं होता है। इसका कर्ता कारक क्या होता है, वो होता है आपका दे होता है, दे। क्या लिखेंगे हम, दे केम हियर बाय ट्रेन, दे केम हियर बाय ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दे है, दे क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है डियर स्टूडेंट, कभी भी आपका दे एज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। यहाँ जो दे है डियर स्टूडेंट, क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका देम होता है, देयर होता है, देयर क्या होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, देयर क्या होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। डियर स्टूडेंट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। अगर कभी भी सेंटेंस के प्रारंभ में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए होंगे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या होगा आपका, हमेशा आपका ये गलत होता है, कभी भी आपका ये सही नहीं होता है। अगर इसका करेक्ट फॉर्म देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो करेक्ट फॉर्म क्या होता है आपका देम, देयर का क्या होता है आपका दे होता है, ना कि देम होता है, ना कि देयर होता है, ना कि देयर्स होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसके बाद में जो दूसरा रूल है, सेकेंड रूल में आपको बताऊंगा। तो आई थिंक आपने डियर स्टूडेंट अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकेंड रूल है डियर स्टूडेंट, सेकेंड रूल है कि यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन से जुड़कर प्रयुक्त हो,
तो वे नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव केस में। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका दो प्रोनाउन आ रहा है और इनके बीच में क्या आ रहा है, आपका कंजक्शन आ रहा है, लाइक आपका एंड, बट, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर आर, अगर आपका ऐसे कंजक्शन आ रहे हैं इनके बीच में, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इनको हम अगर लिखते हैं सब्जेक्ट, इनको हम जो लिखते हैं कर्ता कारक के रूप में, हमेशा इसको सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव, ना कि सब्जेक्टिव केस में। हमारा दोनों केस में क्या होगा, दोनों रहेगा, हमारा सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ना कि पहला आपका सब्जेक्टिव केस में होगा, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। ऐसा हमें नहीं लिखना, हमें हमेशा क्या लिखना है कि दोनों सब्जेक्टिव केस में लिखना है, कर्ता कारक के रूप में ही लिखना है डियर। सो लाइक आप एग्जाम्पल देखिए, लाइक यू एंड हिम, यू एंड हिम। जैसे एक जो यू है आपका क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस में कर्ता कारक के रूप में है। इसके बाद क्या है, आपका कंजक्शन आया है, कंजक्शन के बाद आना चाहिए आपका सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ क्या है जिसमें ऑब्जेक्टिव केस आया है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि आपको हमने रूल बताया था कि रूल हमने ये बताया था कि दोनों जो आना चाहिए आपका सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, ना कि एक सब्जेक्टिव केस में है, ना ही आप एक ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसका करेक्ट फॉर्म जो होगा जिसमें वो क्या होगा, लाइक आपका यू एंड ही, हिम का हिम क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। वर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड, जैसे दोनों आपका सब्जेक्टिव केस में होगा। दो प्रोनाउन आएगा, उनके बीच में कंजक्शन आएगा, तो दोनों हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, ना कि पॉजेसिव केस में। दूसरा सेंटेंस है डियर फ्रेंड, यू ही एंड मी। जैसे ध्यान दीजिएगा, मी आ गया है, यू आपका सब्जेक्टिव केस में है, एंड जो ही है ये भी आपका सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जो थर्ड है कंजक्शन के बाद क्या है डियर फ्रेंड, मी आया है, मी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर मी है तो इसका ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, इसका सब्जेक्टिव क्या होता है, आपका आई होता है, इसलिए यहाँ क्या आपका गलत है। रूल आपका ये कहता है कि दो या दो से अधिक अगर आपका प्रोनाउन आ रहा है और उनके बीच अगर आपका कंजक्शन आ रहा है, जैसे कंडीशन में तीनों उनके बीच में क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। इसका ये क्या है आपका रॉन्ग है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर क्लेवर। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यू ही एंड आई आर क्लेवर, ये जो रूल है आपका, लाइक आपका सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं 231 रूल्स, इसको बोलते हैं 231 नियम। जैसे ही ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल है इस रूल को हम बोलते हैं 231 नियम। 231 रूल जो कहता है स्टूडेंट, ये हमेशा एक सीक्वेंस होता है। फर्स्ट कॉल आता है आपका सेकेंड पर्सन, उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन पर आता है फर्स्ट पर्सन। लाइक आपको पता है जो सेकेंड पर्सन होता है डियर यू होता है, जो थर्ड पर्सन होता है ही से इट दे होता है, एंड फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका आई और वी होता है। सो डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यू ही एंड आई आर क्लेवर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो सेकेंड रूल है डियर स्टूडेंट, सेकेंड रूल है जो डियर स्टूडेंट, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तीसरा रूल ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। थर्ड रूल क्या कहता है कि यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा प्रोनाउन किसी कंजक्शन एंड आर बट एटसेट्रा से जुड़कर प्रयुक्त हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा कि हमारा जो दूसरा प्रोनाउन यूज होगा वो हमारा आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर एक आपका नाउन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है आपका प्रोनाउन आ रहा है, अगर इनके बीच में डियर स्टूडेंट अगर आपका कंजक्शन आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोनाउन यूज होता है डियर स्टूडेंट, वो हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस मीन्स कर्ता कारक के रूप में यूज होता है, ना कि आपका कर्म कारक के रूप में। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक आपका राम, जैसे राम, ये क्या है आपका राम है, एंड आ गया आपका कंजक्शन, उसके बाद मी है डियर स्टूडेंट। मी क्या आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आपको पता है कि अगर एक नाउन आ रहा है और एंड आ रहा है या कंजक्शन आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो दूसरा आएगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका प्रोनाउन आ रहा है तो
वो आपका सब्जेक्टिव मीन्स कर्ता कारक के रूप में यूज होगा, ना कि आपका कर्म कारक के रूप में। तो हमारा ये जो सेंटेंस डियरेक्शन क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा इसका डियरेक्शन, ध्यान दीजिए, लाइक आपका राम एंड मी क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है डियरेक्शन, आई गो टू कॉलेज एवरी डे डियरेक्शन, एवरी डे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका एक नाउन आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है, कंजक्शन के बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका प्रोनाउन आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। सो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। सेकेंड जो रूल डियर स्टूडेंट, लाइक आपका सेकेंड जो एग्जांपल है, लाइक मुकेश एंड अस, जैसे ये क्या आपका सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जो अस है क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। आपको हमने जस्ट रूल बताया है कि क्या है कि अगर नाउन आता है और कंजक्शन आता है, इसके बाद जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ये हमारा सेंटेंस क्या डियर स्टूडेंट, रॉन्ग है। इसका करेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट, करेक्ट होगा आपका मुकेश एंड अस डियर स्टूडेंट क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा आपका, वी होगा, वी। मुकेश एंड वी प्लेड क्रिकेट yesterday yesterday। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक नाउन आ रहा है, एक प्रोनाउन आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। अगर ये स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट रूल है नॉमिनेटिव केस का, किस तरीके से हम नॉमिनेटिव केस किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट रूल बताऊंगा आपको। स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल है आपका नेक्स्ट रूल नंबर 4। एक आपको टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में हो तथा इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका वाक्य में अगर आपका टू बी आ रहा है, टू बी आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर जो प्रोनाउन आता है तो जो प्रोनाउन यूज करते हैं डियर स्टूडेंट वो आपका हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर वाक्य में टू बी आ रहा है आपका, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें प्रोनाउन यूज करना होगा तो हम जो यूज करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं करते हैं, नहीं आपका पॉजिटिव केस में यूज करते हैं। हम जो यूज करेंगे डियर स्टूडेंट हमेशा क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, कर्ता कारक के रूप में यूज करेंगे। और एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट, लाइक आपका आई वुड नॉट वांट टू बी हिम, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आई वुड नॉट वांट टू बी हिम। जैसे ध्यान दीजिए टू बी आ रहा है, टू बी आ रहा है, इसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है डियर स्टूडेंट, क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। अगर हमने रूल क्या बताया, अगर आपका सेंटेंस में टू बी ही आ रहा है और इसके बाद अगर हमें प्रोनाउन यूज करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, न कि ऑब्जेक्टिव केस या कि पॉजिटिव का। तो डियर स्टूडेंट ये जो रूल, ये जो आपका सेंटेंस है क्या आपका रॉन्ग है। इसका करेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट, करेक्ट होता है आपका लाइक आई वुड नॉट want to be, हमें बी तक लिखे डियर स्टूडेंट। तो जो हिम है आपका, हिम क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि टू बी आएगा, जैसे कंडीशन हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट, ही होगा, ना कि हिम। तो हमने जो ही यूज किया है क्या आपका सब्जेक्टिव केस में। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, टू बी आएगा तो हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव का। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट जो रूल है आपका लाइक बी फॉर्म, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में है स्टूडेंट बी फॉर्म लाइक आपका इज, एम, आर, वाज, वर। डियर स्टूडेंट ये क्या आपका बी फॉर्म है कि पहले रूल क्या कह रहा है कि बी फॉर्म लाइक इज, एम, आर, वाज, वर कि पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो,
तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग होता है। जैसे मैं एक बार फिर से रूल रिपीट करता हूँ, अगर आपका बी फॉर्म आ रहा है लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, अगर आपका ये आर बी फॉर्म आ रहा है और आपका इसके पहले क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, कर्ता कारक के रूप में यूज किया गया है, अगर आपको कर्ता कारक के रूप में यूज हुआ है तो ऐसे कंडीशन में बी फॉर्म के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपका सब्जेक्टिव केस में आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस में।